इस पुण्य धरा ने न जाने कितनी बार बगावत की चिंगारी से इतिहास को जला डाला है। अनगिनत वीरों ने अपनी जान की आहुति दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का सूरज देख सकें। पर एक क्रांति ऐसी भी थी जिसने सिर्फ साम्राज्यों को नहीं बल्कि हर दिल में स्वतंत्रता का अभिमान जगा दिया। ये कहानी है उन अनसुने नायकों की जिनके खून की एक एक बूंद ने इस धरती को पवित्र किया। ये कहानी है 1785 की क्रांति का एक ऐसा गुमनाम शेर जिसकी तलवार की चमक और हुंकार से दुश्मनों के कलेजे कांप उठते थे। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको इतिहास की रोचक और अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक युग तक युद्ध, राजवंश, महान योद्धाओं और ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची कहानियां आपको यहां मिलेंगी। हमारा मकसद है इतिहास को सरल और रोचक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना। अगर आप इतिहास के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। धरती का हर कण जब इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ढलता है तो अहीरवाल का नाम गर्व से उभरता है। यह वही धरती है जहां मातृभूमि की रक्षा हेतु रक्त की नदियां बहाई गईं, जहां जन जन में शौर्य की ज्वाला धधकती थी। अहीरवाल हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र को समेटे हुए सदियों से वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भूमि रही है। यह क्षेत्र न केवल योद्धाओं की जन्मभूमि रहा बल्कि यहीं से संघर्ष की वे आवाजें उठीं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिला दी। अहीर जाति के रणबांकुरों ने विदेशी आक्रांताओं, अत्याचारी शासकों और अन्याय के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाइयां लड़ी। इन वीरों ने स्वराज्य की मशाल जलाए रखने के लिए हर कुर्बानी दी। हर गांव, हर घर, हर चौपाल में बलिदान की गाथाएं गूंजती थीं। राजा मित्रसेन का उदय इसी भूमि के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर हुआ। एक ऐसी चेतना जिसने अहीरवाल को अनोखी वीर गाथा से जोड़ा। राजा मित्रसेन अहीरवाल के सच्चे सपूत थे। एक ऐसा वीर पुरुष जिनकी तलवार में बिजली की तेजी थी और न्यायप्रियता में हिमालय जैसी दृढ़ता। उनका व्यक्तित्व प्रखर था, सुडौल शरीर, विशाल भुजाएं और नेत्रों में अद्भुत तेज। उनके शौर्य के किस्से सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। राजा मित्रसेन न केवल युद्ध में अपराजय थे बल्कि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनके दरबार में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान मिलता। अन्याय करने वाला चाहे जितना शक्तिशाली हो, मित्रसेन के न्याय से बच नहीं सकता था। उनका शासन काल अहीरवाल में स्वर्ण युग के समान था। उनकी युद्ध नीति अद्भुत थी, छल कपट और आक्रामक रणनीति का उचित संतुलन। वे अपने सैनिकों को भाई की तरह मानते थे और सेनापति स्वयं सबसे आगे रहकर युद्ध भूमि में उतरते थे। मित्रसेन का सपना था एक ऐसा स्वतंत्र अहीरवाल जो अपनी संस्कृति, आत्मसम्मान और स्वराज्य के लिए हमेशा जिए। दिल्ली उस समय अत्याचार और अधर्म का केंद्र बन चुकी थी। मुगल शासकों के दरबार से जुड़े कुछ अत्याचारी सामंत और अधिकारी निर्दोष जनता पर जुल्म ढाते थे। हत्याएं, बलात्कार, जबरन कर वसूली आम बात हो गई थी। गरीब, किसान, व्यापारी और स्त्रियां सब त्रस्त थे। यह अत्याचार राजा मित्रसेन की आत्मा को झकझोर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि दिल्ली के इन कसाईयों को उनके अपराधों का दंड अवश्य दिलाया जाएगा। योजना गुप्त रूप से बनाई गई। मित्रसेन ने अपने विश्वस्त सैनिकों के एक दल को चुना और दिल्ली के अत्याचारी दरबारियों पर अचानक धावा बोल दिया। दिन दहाड़े हुए इस आक्रमण ने दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख दिया। अत्याचारी सामंतों को जनता के समक्ष घसीटा गया और उनके कुकर्मों की सार्वजनिक घोषणा के बाद कठोर दंड दिए गए। इस अद्वितीय साहसिक कदम ने मित्रसेन की वीरता और न्यायप्रियता दोनों को इतिहास के स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर दिया। अहीरवाल में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। मित्रसेन के बढ़ते प्रभाव से पड़ोसी रियासतें भी चिंतित हो उठी थीं। जयपुर और शेखावटी के शासकों ने, जिनकी महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय वर्चस्व की थी, एक संयुक्त मोर्चा बना मित्रसेन के अहीरवाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। संख्या में मित्रसेन की सेना कम थी, पर उत्साह, समर्पण और रणनीति में वे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। जब जयपुर और शेखावटी की विशाल सेनाएं अहीरवाल की सीमा पर पहुंची
मित्रसेन ने एक अप्रत्याशित युद्ध नीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, रात के छापे और दुश्मन के राशन व अस्त्रागार पर निशाना, एक के बाद एक युद्धों में शत्रु सेनाओं को घुटनों पर लाया गया। मित्रसेन स्वयं युद्धभूमि में सबसे आगे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती, घोड़ा आंधी की तरह दौड़ता और आवाज गगनभेदी गर्जना सी गूंजती। अंततः जयपुर और शेखावटी की सेनाओं को हार माननी पड़ी। मित्रसेन ने न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की, बल्कि वीरता की ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। मुगल साम्राज्य उस समय भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो चुकी थी। मराठों का प्रभुत्व भी उत्तरी भारत तक बढ़ रहा था। दोनों ही शक्तियां अहीरवाल जैसे स्वतंत्र क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहती थीं। मित्रसेन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मुगलों के कई अभियानों को असफल किया, उनकी फौजों को खदेड़ा और अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी। वहीं मराठों के साथ भी कठिन संघर्ष हुआ। मराठों ने अहीरवाल को अपने अधीन करने का प्रयास किया, पर मित्रसेन ने अपनी नीति कुशलता से उन्हें भी रोक दिया। अनेक युद्धों में मित्रसेन ने अपने अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। उनका युद्ध कौशल इतना प्रभावी था कि बड़े बड़े सेना नायक भी उन्हें परास्त करने में असमर्थ रहे। अहीरवाल की जनता ने देखा कि जब अन्य रियासतें घुटनों टेक रही थीं, तब मित्रसेन सीना तानकर स्वतंत्रता की मशाल थामे खड़े थे। शौर्य और पराक्रम के इस नायक को अंततः छल और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। मित्रसेन के शत्रु उनकी बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर षड्यंत्र रचने लगे। एक गुप्त साजिश के तहत मित्रसेन को शांति वार्ता के बहाने बुलाया गया। यह एक धोखा था। बिना शस्त्र, बिना सैनिकों के मित्रसेन जब निर्धारित स्थान पर पहुंचे, तब पहले से घात लगाए शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया। मित्रसेन ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। उनकी तलवार आखिरी सांस तक दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी, पर संख्या बल भारी पड़ा। वह वीर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि के लिए, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान ने अहीरवाल की आत्मा को झकझोर दिया। हर घर में शोक था, पर गर्व भी था कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, पर स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया।